नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद सेक्सी बॉय में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि पावर ग्रिड में बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ के जाना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पावर ग्रिड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल फॉर पावर ग्रिड ये मैंने लिख दिया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड के लिए क्या क्या पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड के लिए आपको कौन कौन से पढ़ के जानी है, ठीक है। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा टॉपिक है जो पावर ग्रिड लेता है यार, अच्छे खासे क्वेश्चन देता है इससे पावर ग्रिड। अब पिछला जो एक हफ्ता गया सबको पता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम्युनिटी जो है पूरी इंडिया की, उसके लिए बड़ा डिप्रेसिंग गया है। एसएससी जेई अनएक्सपेक्टेड था, टेक्निकल में भी नॉन टेक्निकल में भी। तो जो डिप्रेसिव सिनेरियो है ना, इससे ओवरकम करने के लिए अब आपको ये देखना है कि आने वाले एग्जाम आपके कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो यूपीपीसीएल है, एक पावर ग्रिड है आपके पास, और उत्तराखंड में एक यूकेपीएससी जेई का एग्जाम होता है। उसका भी नोटिफिकेशन 14 तारीख को आ जाएगा, उसका आएगा कल, ठीक है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, ठीक है। तो कल तो मैं मैच ही देखूंगा, खासकर इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं देखता ही हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक मैं शायद 2 बजे के आसपास होगा, तो 2 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा सुबह, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगा, ठीक है। गुड राइवलरी होती है, देखना चाहिए इसका मैच, ठीक है। साथ साथ में पढ़ाई भी करो, बाकी सब चीज़ें भी, ठीक है। तो जरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड के लिए क्या पढ़ के जानी है, सबसे पहले ना प्रेजेंट टाइम में थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होने को सीखो। एसएससी जी खराब चला गया जिसका, वो उसके बारे में सोचना आप बंद कर दो। पावर ग्रिड के एग्जाम डेट भी बता देता हूँ, अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में होएगी ये, ठीक है। और सेकंड वीक तो थर्ड वीक तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अब जरा बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ के जाना है, इसके बाद कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में सुनिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको एक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पे जो न्यूमेरिकल होता है यूथ की किताब में, ऐसी बातें कोई और यूट्यूबर नहीं बताता, फिर तुम्हारे चांटे पड़ते हैं बाद में एग्जाम हॉल में जाके, ठीक है। कि इतनी अच्छी बात देख रहा, जिसने भी पावर ग्रिड का पेपर दिया होगा ना, ये लिखते ही तुम्हें आइडिया आ गया होगा यार, बिल्कुल सही बता रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पे न्यूमेरिकल एसएससी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ग्रिड बेसिक इलेक्ट्रिकल में टेम्परेचर कोफिशिएंट के जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना यूथ में, वो पढ़ जाना। टेम्परेचर कोफिशिएंट न्यूमेरिकल ये बोल दिया मैंने, ठीक है। अभी तुम छोड़ के जाने वाले थे, मुझे पता था। तो पावर ग्रिड में जो भी लड़का बेसिक इलेक्ट्रिकल तैयार कर रहा है, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ के जाना के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यूथ में मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक I²R वाला, एक V²/R वाला, ठीक है, और एक VI, ठीक है। इन तीनों पे ना न्यूमेरिकल पूछता है, फॉर्मूला बेस पावर ग्रिड, ठीक है। इनके इस फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ के चले जाना। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाना इसमें, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ के चले जाना, ठीक है। एक सेकंड, इंक भर रहा था। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इन सब पे पढ़ के चले जाना। I²R, V²/R, VI, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, जो पावर के 3 फॉर्मूले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं हम, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। बल्ब वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो बल्ब वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने जरूरी है। इसको पावर ग्रिड बहुत पूछता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। बल्ब वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, 2 बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक 100 वाट का, एक 50 वाट का, पावर कौन ज्यादा डिसिपेट करेगा, ठीक है। कहाँ मिल जाएंगे, यूथ में मिल जाएंगे, वीके मेहता में मिल जाएंगे, राजपूत में मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अ लॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बल्ब वाले क्वेश्चन, ठीक है। बल्ब वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी में पूछेगा नहीं पूछेगा, यहां पे जरूर पूछेगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस नेटवर्क, ठीक है। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको।
सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है, पावर ग्रिड के लिए किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है, एक ना फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू N∅I, ये पढ़ा होगा इंडक्टेंस वाला। इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछता है पावर ग्रिड। एक ये पढ़ के जाना आपने, ठीक है। एक आपने सोलेनॉइड का क्वेश्चन पढ़ा होगा, N² μ0 μR A/L, सोलेनॉइड की इंडक्टेंस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है पावर ग्रिड, ये आपको पढ़ के जाना है। देखो टॉपिक ही बता दे रहा हूं यार मैं, और यही आएगा पेपर में। बेसिक इलेक्ट्रिकल यहीं से उठाता है। उसके बाद सेवंथ, ठीक है, उसके बाद सेवंथ टॉपिक मेन बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्या क्या बोले, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे न्यूमेरिकल I² V² R। उसके बाद बल्ब वाले क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस नेटवर्क L इज इक्वल्स टू N/N न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद MMF, फ्लक्स और रिलक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। थ्योरी MCQ पढ़ने हैं, राजपूत यूथ सब में मिल जाएंगे, ठीक है। MMF फ्लक्स से रिलेटेड, रिलक्टेंस से रिलेटेड थ्योरी MCQs पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके ना फिगर बना देगा पावर ग्रिड और पूछेगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। एक इस टाइप के इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वाले, इक्विवेलेंट N लिख दिया मैंने, ऐसे वाले क्वेश्चन कर जाना। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है M इज इक्वल्स टू K√L1L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का। भैया यहां से पावर ग्रिड क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है इस पे, ठीक है। इसको पढ़ जाना, इस पे न्यूमेरिकल कर जाना फॉर्मूले पे, ठीक है, ठीक है। बता मैं रहा हूं कि ये सब पढ़ जाना, ठीक है। और पेपर में क्रेडिट ले जाता समुंदर, ठीक है। 95% पेपर मेरे से आया था, ठीक है। भले ही 2 क्वेश्चन ना आए हो, 95% हमारे नोट्स में से आया था, ठीक है। चल रहा है ना आजकल वहाँ पे, देखा होगा सबने, 95% हमारे नोट्स में से आया था, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। M इज इक्वल्स टू K√L1L2 पे न्यूमेरिकल कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, नेटवर्क थ्योरम्स की पावर ग्रिड में डेफिनेशंस पे फोकस करना है। नेटवर्क थ्योरम के न्यूमेरिकल कम डालता है, ये डेफिनेशन पूछता है, खासकर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी और मिलीमांस थ्योरम को लाइमलाइट में लेके चलना, पढ़ के जाना। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक फॉर्मूला आता है ETH² डिवाइडेड बाय 4RL। आज तक बेसिक इलेक्ट्रिकल का इतना बढ़िया क्या पढ़ना है वीडियो कभी यूट्यूब पे नहीं आया होगा, तुम भी कह रहे होंगे यार, ठीक है। और वही बता रहा है जो पेपर में आता है पावर ग्रिड के, जिसने पिछली बार दिए होंगे ना काफी सारे पेपर, ठीक है। ETH² डिवाइड बाय 4RL मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ये एंड रिजल्ट होता है। इस पे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ये पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 टॉपिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक
और फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो डिफरेंस होता है ये पढ़ के जाना है। थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, डायामैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है, सबको पता है <1 होती है। पैरामैग्नेटिक की <1 होती है लेकिन स्मॉल होती है, फेरोमैग्नेटिक की बहुत ह्यूज होती है, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। मटेरियल दे देगा, एक बोलेगा एल्यूमिनियम क्या है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। निकल दे देगा, बोलेगा क्या है, सबको पता है फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। कॉपर दे देगा, ठीक है, या दो कंपाउंड्स इकट्ठे दे देगा, पूछेगा इसमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ना सब पढ़ जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पूरी रामायण पढ़ जाएंगे, ये सेक्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड यहीं से क्वेश्चन पूछता है, कर जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो इतना पढ़ गया ना मेरी वीडियो देख के लड़का, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो तुम्हारे 10 क्वेश्चन आने हैं ना, इन 10 क्वेश्चन में से 9 उसके कहीं नहीं जाते अगर इस वीडियो को देख लिया तो, और यही आएंगे इन्हीं टॉपिक्स में से, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ठीक है। मैं एक ऐसा मास्टर हूँ जो परफेक्टली गाइड करता हूँ और कभी भी क्रेडिट नहीं लेता, ठीक है। ऐसे नहीं, 95% भाई एसएससी जेई का पेपर इतना टफ आ रखा है, लेकिन तब भी भाई वहाँ पे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ 95% जो पेपर था फ्रेंड्स, यहाँ पे थूक लगा होता उसका रूजो, यहाँ पे ना थूक आ रहा होता रात के 9 बजे। 95% पेपर जो था फ्रेंड्स वो जो था हमारे नोट्स में से था। 95% पेपर जो था वो हमारे नोट्स में से था, ठीक है। तो भैया समुंदर में कुछ नहीं होता, इधर आओ और समझो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पीजीसीएल के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल हो जाएगा इतने में, थैंक यू। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स बाकी सब पे भी आता हूँ।